सन 2004 से हिंदी फिल्मों के बॉलीवुड के पर्दे के ऊपर कई नामी फिल्मों से मशहूर हुए शेखर सुमन। इनमें एक से बढ़कर एक चोर मचाए शोर अंदाज से चलते चलते फिर रणभूमि, कानून की आवाज़, खरीदार, उत्सव और अनुभव। फिर इसके बाद बहुत से कॉमेडी शोज़ में उनको दर्शकों ने देखा छोटे पर्दे पर और अपने दिल में बसा लिया। और अब एक नए अंदाज में शेखर सुमन को आप देख पाएंगे 16 तारीख दिन शुक्रवार शाम के 7:30 बजे लुधियाना सांस्कृतिक समागम के द्वारा करवाए जाने वाले नाटक एक मुलाकात में। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये नाटक है एक प्रेम कहानी मशहूर उर्दू शायर साहिर लुधियानवी और पंजाबी पोइटेस अमृता प्रीतम के प्रेम की कहानी, जिसमें शेखर सुमन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिनके साथ हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दीप्ति नवल। और आइए अब बात करते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां आपसे हम मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं शेखर सुमन को। कुछ ऐसी बात बनी, हमारा प्रोग्राम खराब कर देते, सोचा क्या जी हम बस। तो फिर उन्होंने कहा शुरू किया, कहाँ गए, दुनिया के किस किस भाग में गए, सबकी चर्चा ही करें। मेरे को इतना पता है कि इनकी इच्छा नहीं कि लुधियाना में शुरू करें, जो बात मेरी ख्वाहिश यही थी कि एक मुलाकात, उससे पहले मैं चला जाता हूँ, बचपन में मैं चला जाता हूँ। मुझे एक साहिर साहब की किताब दी गई थी जिसका नाम था परछाई, जो मेरे अंकल ने दी थी मुझे कोई इल्म नहीं था और कोई वाकफियत नहीं थी, न उर्दू से, न शेर व शायरी से, न साहिर साहब से। लेकिन चूँकि फिल्मों से बहुत ज़्यादा मैं आकर्षित था और फिल्में बचपन से बहुत देखा करता था, इसलिए। और उनको शायद ये भी नहीं मालूम था कि मेरा एक बहुत ही पुख्ता स्टेज बैकग्राउंड है। मैं दिल्ली में श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर में मैंने डिप्लोमा ली थी एक्टिंग की, और वहीं के रेपरेटरी कंपनी में बतौर प्रोफेशनल स्टेज एक्टर 2 साल तक मैंने काम किया और बहुत सारे प्लेज किए नेशनल स्कूल और ड्रामा के प्रोफेसर्स के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के एक्टर्स के साथ। तो जब ये न्योता मेरे पास आया और ये एक पेशकश की गई कि साहिर आप करेंगे, तो मैंने कहा मतलब करेंगे, मैं तो I'll give my right arm or right and left both my arms to grab this role। मैंने कहा बिल्कुल मुझे करना है ये, इसमें तो मुझे सोचना भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में तो समवेयर कहीं ना कहीं साहिर के बारे में मैंने इतना सोचा होगा कि वो रोल इवेंचुअली घूमता हुआ मेरे पास आया। सो दैट्स नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। मुझे नहीं लगता है ये कहीं एक यूनिवर्सल लॉ के तहत वो चीज जो आपने बहुत दिल से जिसके ख्वाहिश की हो वो आपको जरूर मिल जाए, और वो रोल मुझे मिला। और आप समझ सकते हैं कि मैं एक एक्टर के लिए एक सही रोल मिलना कितना जरूरी होता है। और उस पर फिर जब हमने काम करना शुरू किया और फिर परत दर परत साहिर साहब को जब जानने की कोशिश की, तो जो रोल कर रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग है। नहीं, तो कैसा महसूस हो? कॉमेडी तो देखिए मेरी जिंदगी के जर्नी के एक बीच का पड़ाव था जी। कॉमेडी जो है वो एक हुनर है जो सभी एक्टर्स के पास है। कौन ऐसा एक्टर है जो मुझे बताइए जिसने कॉमेडी नहीं की? हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं कि इसने कॉमेडी की। कौन ऐसा एक्टर है मुझे बताइए इस दुनिया में जिसने कॉमेडी नहीं की? दिलीप साहब वाज नोन एज द ट्रेजेडी किंग। तो उन्होंने तमाम फिल्में जो की, मधुमती की, देवदास की, और देवदास करते करते वो इस गुलिस्तान साहिब घूमेंगे ना, आपको लगेगा कि साहिब मिल रहा है। पर मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने कहा ना कि मैंने उनको दिल से इतना, मुझे महसूस हुआ कि साहिर साहब यहीं कहीं हैं। और मुझे देखिए
मुझे नहीं लगता कि उनकी रजामंदी के बगैर मैं ये रोल अदा भी कर पाता। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि उनका हाथ जो है मेरे सर पर है। का यहाँ आना हुआ और ये प्ले जो आप साहिर के ऊपर कर रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है आपका? बिल्कुल ऐसा लगता है कि साहिर साहब ने ख़ास बुलाया है यहाँ पर, और उनके आदेश के बगैर ये तो हो नहीं पाता। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं साहिर का रोल अदा करूँ, और मुझे ये पता नहीं कहाँ से ये भाग्य कह लें और तकदीर कह लें कि बड़ी अजीब सी तकदीर है कि उसने मेरी बात सुन ली। और मेरी तकदीर अच्छी थी कि मुझे मौका मिला, और दीप्ति नवल जी के साथ जो एक बहुत ही मंझी हुई एक्ट्रेस हैं और अमृता का रोल अदा कर रही हैं। आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप स्टेज पे या फिल्म में या कहीं भी हों तो आपके सामने वाला कलाकार जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा हो, तो फिर गिव एंड टेक का मज़ा कुछ और हो जाता है, और उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। जैसे मुझे दीप्ति नवल जी के साथ काम करने पर है कुछ अलग होता है, यही इसकी खासियत है। तो ये कोई एक्टिंग वाली मतलब एक्टिंग है, पर आपको लगेगा नहीं कि इसमें ऐसा लगेगा कि दो शख्सियतें हैं जो वो मिली हैं, उनकी एक मुलाकात हुई और सिर्फ एक बातचीत हो रही है ना। तो वो एक अलग मिजाज का प्ले है। अच्छा लग रहा है कि लुधियाना के ही साहिर साहब और लुधियाना में ही उनके ही शहर में प्ले है, और आकाश वो यहाँ होते और देख पाते। आपको साहिर की सबसे बढ़िया नज़म कौन सी लगी है जितनी आपने पढ़ी है या सुनी है? ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन डेफिनेटली ताजमहल और कभी कभी, ये दो जो नज़में मुझे बहुत पसंद है। और हमेशा जो उनमें एक सेंस ऑफ डिफीट रहता था, लेकिन उसमें भी एक विक्ट्री थी कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों के नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़िस्त का मुक़द्दर है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। और कहते कहते फिर कहते हैं मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे किसी के साथ। दैट वाज साहिर। लुधियाना में मीडिया के साथ बेहद बढ़िया और खूबसूरत चर्चा हुई शेखर सुमन की, और वाकई उनसे मिलने के बाद मीडिया में किसी को भी ये महसूस नहीं हुआ कि इतना बड़ा स्टार लुधियाना आकर उनके बीच बैठा है। ऐसे लग रहा था जैसे एक परिवार का ही सदस्य हो। फ़िलहाल दोस्तों ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने कभी साहिर लुधियानवी की पोइट्री को प्यार किया है या अमृता प्रीतम के लफ्ज़ों को सराहा है तो कल आप इस नाटक को देखने ज़रूर जाइए। अगर आपने कभी इन दोनों का नाम ही नहीं सुना लेकिन आप शायरी में दिलचस्पी रखते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा शो होगा। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शो होगा देखने वाला, जिससे आप बहुत कुछ जान पाएंगे। तो मिलते हैं कल शाम शो में, एक मुलाकात शाम 7:30 बजे, गुरु नानक देव भवन लुधियाना। तब तक के लिए कैमरामैन आदर्श के साथ मैं सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस लुधियाना, आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार। है शेखर सुमन जी। शेखर जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना हम लोग खो गए थे आपकी बातें सुनते सुनते, साहिर जी की बातें सुनते हुए, कि लग रहा था कि बस कई रातें यहीं पे बीत जाए, दिन बीत जाए और आपको सुनते ही रहे। और
आपने जितनी भी पोइट्री साहिर जी की वहाँ सुनाई जी। तो उसको पढ़ने में, उसको याद रहने में कितना समय लगा टोटल? मुझे याद नहीं है। मैंने ये देखिए, ये खासियत क्या होती है शेर व शायरी की, जब आप किसी शख्सियत को समझते हैं आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर वाबस्ता है। जब आप उसे पढ़ते हैं वो आपके ख्याल आता है कि ऐसा कुछ नहीं किया, वो मैं पढ़ता गया, वो सारा कुछ जो है मैं वो जब्त करता गया अपने अंदर, वो अपने आप ही मुझे ऐसा लगा कि मैं साहिर बन गया। तो जब आप किसी शख्सियत से बहुत या उनके मुरीद रहते हैं, बहुत मुतासिर रहते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि उनकी शख्सियत की जो खासियतें हैं वो आपके अंदर आ जाती हैं। आप उनको महसूस करें एक बार तो आप खुद वो शख्सियत बन जाते हैं। इसलिए ये प्ले करने के दौरान भी मुझे कई बार ऐसे स्टेज पे मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं साहिर ही हूँ। क्या कभी ऐसा वाक़या आया, क्योंकि हर जवान और खूबसूरत जो इंसान है जिंदगी में प्यार भी होता है और कई बार साहिर जैसा वाक़या भी होता है, क्या जिंदगी में कभी ऐसा हुआ? बहुत दफ़ा हुआ। क्या हुआ? बहुत दफ़ा हुआ। मेरे ख्याल से स्कूल और कॉलेज के दौरान अक्सर जो साहिर पना है, वो साहिरियत है, वो तो बाहर निकल के आ ही जाती है। और कई ऐसे इश्क रहे हैं जो मुकम्मल नहीं हो पाए, और वो किन वजहों से नहीं हुए, जो हुआ अच्छा हुआ या नहीं हुआ ये तो जानने की भी ज़रूरत नहीं है। हुआ, यही अपने आप में एक कमाल की बात है। हमारे दर्शकों की तरफ से आपके प्ले के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा।